हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 24। इससे पहले हम 23 पढ़ चुके हैं। आज है 24, डेट है 29 अगस्त और हिस्ट्री की वर्कशीट है ये। चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, और रूसी क्रांति का ही फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था 23 नंबर की वर्कशीट में, और ये भाग 2 है, पार्ट 2। रूसी क्रांति का ही टॉपिक है और पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। रूस में समाजवाद का आना, किस तरह से रूस में समाजवाद आया। 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर परिषद पर कामगारों, मजदूरों, पेशेवरों, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरन जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया, और इस घटना ने दुनिया भर के समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनाने के लिए प्रेरणा दी। यहीं से मजदूरों का लाल झंडा कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का झंडा स्वीकार कर लिया। यानी कि 1871 में जो फ्रांस का पेरिस नगर था, वहाँ पर क्या हुआ, जो मजदूर थे, जो भी आम जनता, काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरन जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया इन लोगों ने। और इससे क्या हुआ, जब लोग विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, तो इससे लोगों के मन में भी, दूसरे लोगों के मन में भी समाजवाद के लिए प्रेरणा जागृत हुई। ठीक है, तो इसी से जो है मजदूरों का लाल झंडा जो है वो स्वीकार कर लिया गया। 1905 की क्रांति के द्वारा जार की जो ड्यूमा बनाने की सहमति थी, यानी कि संसद बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकारों ने रूसी जनता का परिचय हुआ। यानी कि जब संसद बनाने की ऐसी कोई सहमति जाहिर हुई, तो उसके बाद से ही रूसी जनता को जो है वोट का अधिकार पता चला कि वोट का क्या अधिकार है। जापान से पराजय, सेना में अराजकता और भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जन में भी भारी असंतोष की भावना थी। मतलब जापान से पराजय हो गई, सेना में अराजकता थी, भ्रष्टाचार फैल रहा था, इस वजह से लोग जो थे वो उनमें असंतोष की भावना फैल रही थी। 1905 की असफल क्रांति के बाद बनी जो ड्यूमा थी, उससे सरकार के बीच खींचातान और विवाद होता रहा। ड्यूमा और सरकार दोनों कमजोर होते गए, यानी कि तालमेल नहीं बन रहा था। जब 1905 की क्रांति विफल हो गई थी, उसके बाद से जो सरकार के बीच और ड्यूमा जो संसद थी उसके बीच जो विवाद चलता रहा, जिससे कि दोनों कमजोर पड़ते गए। 1912 में जो चौथी ड्यूमा थी, उसके समय में प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हो गया, जहां रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना पर भी इनका नियंत्रण कम होता गया। मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में भूखी बदहाल जनता अनियंत्रित होकर लूटमार करने लग गई, जिस पर सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के बोल्शेविक बहुमत ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जबकि जो मोन्शेविक थे अल्पमत, वो धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनावों में भाग लेने के पक्षधर थे। इसका मतलब है कि जब ये सब कुछ चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध का समय था, तो जो जनता थी जो भूख से मर रही थी, ठीक है, तो वो क्या करने लगी, लूट मार करने लगी, क्योंकि जब उन्हें दिख रहा था कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो वो लूट मार पर उतर आई, जिससे कि सेना ने जो है उन पर गोली चलाने से भी मना कर दिया। तो ऐसे माहौल में क्या हुआ, जो अल्प बहुमत थे, जो जिनकी संख्या ज़्यादा थी, बोल्शेविक जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने तो सत्ता पर कब्जा कर लिया, जबकि जो मोन्शेविक थे, जो अल्पमत, जो कम संख्या में थे, वो क्या चाहते थे, वो धीरे धीरे सुधार चाहते थे और वो संसद में भाग लेना चाहते थे। वो सत्ता नहीं आजमाना, मतलब सत्ता पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो बहुमत थे बोल्शेविक, उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया, और जो कम संख्या में थे मोन्शेविक, उन्होंने क्या किया, वो किसके पक्ष में थे, धीरे धीरे सत्ता के पक्ष में थे वो। ठीक है, धीरे धीरे मतलब सुधार चाहते थे। हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और सेना के विद्रोह के बीच जार ने अपना शासन त्याग दिया। मतलब ये सब जब हो रहा था, तो जो जार था उसने अपना शासन छोड़ दिया। लेनिन ने मार्क्स और एंजेल के साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर, अब लेनिन की बात आ रही है यहाँ पर, लेनिन एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने मार्क्स और एंजेल के साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर कामगार, मजदूर और किसानों के जो सर्वहारा वर्ग था, यानी कि सर्वहारा वर्ग जो जिसमें किसान, मजदूर ये सब आते थे, उनके द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का विचार किया। उन्होंने सोचा, विचार किया कि इनके द्वारा जो है शासन पर नियंत्रण किया जाए। विश्व में पहली बार मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांतों को रूप देते हुए लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता स्थापित की। लेनिन कौन थे, एक साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक सिद्धांतकार थे। लेनिन जो थे 1917 से 1924 तक सोवियत रूस और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ शासन के प्रमुख रहे हैं। तो ये लेनिन के बारे में छोटा सा पॉइंट बताया गया है कि लेनिन कौन थे। अब ये था हमारा
जो है पार्ट 2 था रूसी क्रांति का। अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रथम पेरिस कम्यून नगर परिषद का क्या महत्व है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि सन 1871 ईस्वी का पेरिस का कम्यून क्या था? पेरिस की कम्यून एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका महत्व था फ्रांस के सामंतशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा वर्ग द्वारा स्वयं को स्वतंत्र करवाना। ठीक है, जो पेरिस की कम्यून है वो एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका मेन जो पॉइंट था, मेन महत्व था वो ये था कि जो फ्रांस के सामंतशाही आधिपत्य है उससे पेरिस के सर्वहारा वर्ग के द्वारा स्वयं को स्वतंत्र कराना, यानी कि सर्वहारा वर्ग जो था जिसमें किसान मजदूर आते हैं उनके द्वारा जो है खुद को आज़ादी दिलाना। ठीक है, ये उनका मकसद था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1905 के बाद रूस में क्या क्या राजनीतिक बदलाव सामने आए? जब 1905 की क्रांति हुई तो रूस में उसके बाद क्या क्या बदलाव आए? तो 1905 की जब क्रांति हुई वो असफल हो गई, तो उसके बाद बनी ड्यूमा से सरकार के बीच खींचतान और विवाद होता रहा। ये हमने पढ़ा था अभी। ड्यूमा और सरकार दोनों कमजोर हो गए और सेना पर भी इनका नियंत्रण खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं रहा। सेकंड, राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को ड्यूमा से बाहर रखा गया। 1905 के बाद मजदूरों के द्वारा बनाए जाने वाले यूनियन और संघों पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो 1905 की क्रांति के बाद ये मुख्य परिवर्तन आए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोल्शेविक और मोन्शेविक के बीच क्या मतभेद थे? अभी हमने उनके बारे में पढ़ा था कि बोल्शेविक कौन थे और मोन्शेविक क्या थे, तो इनके बीच मतभेद क्या था दोनों के बीच? तो मतभेद हमने अभी पढ़ा था कि वो सत्ता पर कब्जा कर रहे थे। जो बोल्शेविक थे उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और जो मेंशेविक थे वो सुधारों और उसमें संसद के चुनावों में भाग लेने के पक्षधर थे। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ से पूरा लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान है? तो लेनिन के बारे में यहाँ पर पूरा जो है दे रखा है कि लेनिन ने क्या क्या योगदान किया था। वो जो है एक साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ सिद्धांतकार थे और उन्होंने सर्वहारा वर्ग के द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का विचार किया था। तो यह पूरा लिख सकते हैं और इसको पॉइंट्स में बनाकर भी खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे चारों क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू।